जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लैब में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज। इसी क्रम में टेस्ट सीरीज का पार्ट 6 को आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबा लें। आइए दोस्तों चलते हैं अपने मॉडल टेस्ट पेपर पर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जब कई व्यक्तियों द्वारा अपराध कृत किया जाता है तब क्या होता है। देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं। केवल मुख्य अपराधी ही कृत के लिए उत्तरदायी है, या प्रत्येक व्यक्ति अपराध कृत के लिए ऐसे ही उत्तरदायी होगा जैसे वह स्वयं अपराधी हो, कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा, या केवल पकड़ा गया व्यक्ति ही कृत के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपराध कृत के लिए ऐसे ही उत्तरदायी होगा जैसे वह स्वयं अपराध किया हो। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, बी आंसर एकदम करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किन्हें कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आपका हो जाएगा सी आंसर, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय को जो है पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। देखिए राजा राम मोहन राय को जो है छुआछूत, अंधविश्वास और सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है आपका सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है इतिहास में, इसलिए इनको जो है पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट हो जाएगा कौन से देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। तो किस संविधान से अपनाए गए हैं दोस्तों। सभी आप जानते हैं कि आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका आयरिश संविधान। ठीक है, कौन सा हो जाएगा। आयरिश यानी आयरलैंड का संविधान। ठीक है, तो सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से किससे संबंधित है। तो जो 39A आर्टिकल है वो आप जानते हैं 36 से 51 के बीच में आता है, और 39A का में आ रहा है 36 से 51 के बीच, यानी यहीं से आप आंसर लगा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। ठीक है, तो 39 जो है आर्टिकल आपका में आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो आपका आंसर किस में क्या हो जाएगा। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा के निकट जो है किस तरह के वन पाए जाते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा। पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय वन। तो डी आपने अगर लगाया है तो आपका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, और यदि शंकुधारी वन पूछा जाए तो इसमें आपका हो जाएगा पर्वतीय। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में कौन से पाए जाते हैं। पाए जाते हैं आपके शंकुधारी वृक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे संबंधित पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहले की आप बात करें तो पहले कौन थे। पहले आपके होते WC बनर्जी। ठीक है, प्रथम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता सबसे पहले की थी WC बनर्जी और दूसरे की बात करें तो द्वितीय की किसने की थी। दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, हमारा इसमें कौन सा पूछा गया है। तीसरा अधिवेशन। ठीक है, तो तीसरे में आपका क्या आंसर हो जाएगा। तीसरे की अध्यक्षता किसने की थी। बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, बदरुद्दीन तैयब जी। आ जाइए दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता से है। क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी थी। कौन सी थी दोस्तों, क्या आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपने लगाया है इनमें से कोई नहीं तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी आंसर आपका हो जाना है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि जो है एक सांकेतिक लिपि थी। ठीक है, इसको संकेत के रूप में दर्शाया गया है, संकेत लिपि। ठीक है, इसको सिंधु सरस्वती लिपि या हड़प्पा लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आपका डी आंसर। अगले में चलते हैं। अगला आपका है
14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो जो सबसे पहले जो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया था? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर आपका हो जाएगा 1969। यदि आपने सी लगाया है तो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969। ठीक है, कब हुआ था आपका? 19 जुलाई, ये भी आप याद कर लें, 19 जुलाई 1969 को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बहुत ही ईजी प्रश्न है, आप सभी जानते हैं एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑप्शन आपको सही से पढ़ के लगाना है। सारे क्वेश्चन ऑप्शन जो एक दूसरे से मिलते हुए हैं तो आपको जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना है। बस यही क्वेश्चन का उद्देश्य होता है इसमें, नॉर्मल क्वेश्चन का, कि आप जल्दी जल्दी में जो है गलत कर देते हैं। तो आराम से ऑप्शन को पढ़िएगा तभी लगाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बॉक्साइट डैश का एक अयस्क है। तो बताना है कि बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है। तो क्या आंसर आपका हो जाएगा इसमें? यदि आपने लगाया है ए आंसर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? क्या आपका आंसर हो जाएगा? सी आपका हो जाएगा 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका हो जाएगा भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ठीक है, होम रूल लीग जो है किसने शुरू की थी? तो इनमें से क्या आपका आंसर हो जाएगा? होम रूल लीग के लिए आपका क्या आंसर हो जाएगा? यदि आपने लगाया है एनी बेसेंट तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट ने कहाँ पर की थी? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की थी? मद्रास में की थी। ठीक है, यानी मद्रास होम रूल लीग की स्थापना। और यदि दिया हो कि पुणे, कभी कभी आपको ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर नहीं है, यदि होता तो वैसे क्वेश्चन चेंज होता। तो बाल गंगाधर तिलक जो है कहाँ पर की थी? पुणे में की थी। पुणे, यानी ऐसा भी लिखा जा सकता है कि पुणे होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक, वहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? तो ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी भी क्वेश्चन है। यंग इंडिया आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशन इसका होता था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? यदि आपने लगाया है, क्या आंसर आपका हो जाएगा? 5 फरवरी 1922। देखिए 5 फरवरी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, अधिकतम जो है 4 फरवरी होता है। वैसे 4 फरवरी 1922 को जो है ये कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर 5 फरवरी दिया गया, हो सकता है मिसप्रिंट हो, आपको 4 फरवरी लगाना है। ठीक है, चौरी चौरा आपका कहाँ पर है? गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर कहाँ पर पड़ता है आपका? अपने यूपी में है। ठीक है, यूपी के अंदर गोरखपुर में ये कांड हुआ था। अगला आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? ठीक है, बंगाल विभाजन आपने सुना होगा 1905 में जो हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था इसमें पूछा गया है। कब रद्द हुआ था आपका? 1911 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 1911 में हुआ था। और 1911 में इसी बंगाल विभाजन के साथ ही भारत की राजधानी कलकत्ता से चेंज करके क्या कर दी गई थी? दिल्ली कर दी गई थी 1911 में। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबरीमाला टेम्पल यानी मंदिर स्थित है? एक मंदिर है, कहाँ पर स्थित है? पहले कभी चर्चा में भी रहा है सबरीमाला मंदिर। तो ये आपका हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा? केरल में। ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा इसमें, केरल में है। अगला क्वेश्चन आपका है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी हो जाएगी अनाईगुड़ी। ठीक है, तो इसमें यदि आपने बी लगाया है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनाईगुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। अगला है कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? तो कौन सा एक बैंक है जो कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन को संभालता है, इससे रिलेटेड है? तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? यदि आपने लगाया है डी आंसर, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है, यदि नाबार्ड की डेट पूछ लिया जाए तो नाबार्ड की स्थापना आपकी कब हुई थी? 19 जुलाई 1982। जुलाई जरा एकदम
ठीक है। जुलाई नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, जुलाई 19 नहीं है, 12 जुलाई कर लीजिएगा। ठीक है, 12 जुलाई कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना भी कभी कभी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है CRR क्या है? CRR क्या है? ठीक है, CRR क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म पहले आप पूछ ली जा सकती है, फुल फॉर्म याद कर लें। कैश क्या होती है? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। सभी वाणिज्यिक बैंक जो हैं इतनी धनराशि जो है इसके पास जमा करते हैं, एक न्यूनतम धनराशि, जिसे क्या कहा जाता है? कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। अगला है आपका, भारत में वाणिज्यिक कर कौन लगाता है? तो वाणिज्यिक कर कौन लगाता है? क्या आंसर आपका हो जाएगा? हो जाएगा आपका केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपए, ठीक है, रुपए का जो चिन्ह है या प्रतीक है को किसने डिजाइन किया था? तो इसको किसने किया था? क्या आंसर आपका हो जाएगा? डी उदय कुमार द्वारा जो है इसका डिज़ाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? यानी संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो क्या आंसर आपका हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट आपका है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है? ठीक है, तो शिक्षा का मूल अधिकार किस आर्टिकल में आता है? क्या आंसर आपका हो जाएगा? 21 का। ठीक है, 21A जो है शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है। अगला आपका है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कौन सी अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय अनुपातीय पद्धति अपनाई जाती है। तो इनमें आपका एकदम सही आंसर की बात करें तो ये सभी इसमें आ जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर। अगला है आपका, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? करेक्ट आंसर आप क्या लगाइएगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ए आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है? तो कौन सा एक उत्सर्जन अंग नहीं है? क्या आंसर आपका हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा डी प्लीहा। प्लीहा जो है एक उत्सर्जन अंग में से नहीं है। अगला है, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? क्या आंसर लगाइएगा? क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? रक्त में उपस्थित टी कोशिका। ठीक है, सी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? इधर क्या दिया गया है? आपकी राशि दी गई है, ये राशि दी गई है, और इधर क्या दिया गया? मात्रक दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक आप जानते हैं ओम होता है, करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा आई का मात्रक क्या होना चाहिए था? वोल्ट नहीं होता, एम्पियर होता है। ठीक है, तो एम्पियर होना चाहिए था। तापमान का केल्विन हो जाएगा, कार का जूल हो जाएगा। तो कौन सा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा बी इसमें। ठीक है, बी जो है गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में भारत ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? 2021 में एक नया मंत्रालय बनाया है, वो कौन सा मंत्रालय है आपको बताना है। तो क्या आंसर लगाएंगे आप? कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? यदि आपने लगाया है बी आंसर, सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? ठीक है, सार्क जो है इसमें 7 देश सम्मिलित हैं, इनमें से कौन सा देश है जो सार्क में रिलेटेड नहीं है, सार्क में नहीं शामिल है? तो आपका हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन हो जाएगा। याद रखिएगा, सार्क में कितने देश शामिल हैं? 7 जो है शामिल हैं, 7 देश, जिसमें भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, और बांग्लादेश हो गया, और इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ये 7 देश जो है इससे रिलेटेड हैं। चीन इसमें नहीं आता था, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो दुधवा आपका यूपी में ही स्थित है, तो आपका आंसर क्या हो जाना है? ए हो जाना है। ठीक है,
ए आंसर आपका हो जाएगा। दुधवा कहाँ पर है? यूपी में है। यूपी के कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर खीरी जिला, ठीक है, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, अगला है पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती किससे की जाती है? क्या आंसर लगाना है? आपका हो जाएगा ए आंसर, ऑक्टेन संख्या। अगला है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो कौन सा जो है यूनिवर्सल डोनर है? सर्वदाता, ठीक है। सर्वदाता आपका कौन सा होता है? क्या आंसर लगाना है आपको? सर्वदाता आपका होता है ओ को कहा जाता है सर्वदाता। और सर्वग्राही पूछा जाए तो हो जाएगा ए बी जो है सर्वग्राही होता है और ओ होता है सर्वदाता, सभी को डोनेट कर सकता है। और ए बी जो है कोई भी ब्लड ले सकता है, सर्वग्राही होता है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी एक किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी किस प्रकार का कर है? यह एक किस प्रकार का कर है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका हो जाएगा घुमुरा डैश का लोक नृत्य है। घुमुरा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो घुमरा कहाँ का है आपका? घुमरा आपका हो जाएगा उड़ीसा का। तो ए आंसर आपका हो जाएगा घुमरा कहाँ का है? उड़ीसा का है। और यदि घूमर पूछा जाए तो घूमर आप जानते हैं घूमर होता है कहाँ का? राजस्थान का है। ये क्या है? घुमरा। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट आपका कौन सा हो जाएगा? जो 1880 में लागू हुआ था, शुरू हुआ था, 1880 में सबसे पहले खेला गया था। कौन सा कप है? डूरंड कप। तो ए आंसर आपका हो जाएगा डूरंड कप। हमारा आखिरी क्वेश्चन है अगला, और आखिरी क्वेश्चन आपका क्या है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप आपका किस खेल से संबंधित है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? बैडमिंटन से, ठीक है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। तो दोस्तों ये थे आपके आज के बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।